नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे दिनों से मैंने वीडियोज़ नहीं डाले हैं, बहुत सारे दिनों से मैंने पॉडकास्ट नहीं डाले हैं, चूँकि बहुत सारी मसरूफ़ियात होती है और इंशाल्लाह फिर से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह फिर से कश्मीर का सिनेरियो आप तक दिखाएँगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मसला जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा जो है गाज़ा-इज़राइल का मुद्दा है। आज इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे भारत से ही डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, जो कि हमेशा आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फाइका जी, थैंक यू सो मच टू चुवातिक आई थिंक और या वारे चिवीसा सा वारे शिविसा सा नो वारे शिविसा सर ये होता है वारिच हुआ, तुझ ठीक। ओके ओके वारे शुवा बट सर आपने बहुत कोशिश की तो कश्मीरी आ रही है आप में, धीरे-धीरे आ जाएगी सर। हाँ जी, ये लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इको हो रही है, आप म्यूट कर लें प्लीज। सो यस, इट्स अ प्लेजर फाइका, बहुत दिन बाद मुलाकात हुए। आपका जो फेस है वो बदल गया है, आप पहले से भी ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो आपके डॉक्टर को बधाइयाँ, उन्होंने अच्छा दांत का काम किया है। आपका दांत इट लुक्स इवन बेटर देन बिफोर। सो गुड टू सी यू विदाउट मास्क। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों की ब्लेसिंग से ठीक हो गई। और सर, आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करने जा रहे हैं सर, आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड में हमास, गाजा, इजराइल का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। सर, हाल ही में इजराइल ने ये डिक्लेयर किया है कि गाजा जो है अब हमारे अंडर है। अब जबकि पहले की बात करें तो पहले पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट जो है गाजा को अब संभालती थी, या गाजा के जितने भी गवर्नमेंट डिसीजंस होते थे वो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट लेती थी। लेकिन आज इजराइल से ये मैसेज आ गई है, आज इजराइल ने ये डिक्लेयर किया है कि जब ही हमास ने वो अटैक किया था इजराइल पे, तब से इजराइल जो है अब टेक ओवर करेगा गाजा को। सर, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है या फिर जो इजराइल फलस्तीन में जाके बहुत सारी चीजें कर रहा है, सर आपको क्या लगता है वो सही है कि गलत? फाइका बेटा, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है यार। वैल्यू जजमेंट में बैठना पड़ेगा, कौन सही कौन गलत। हम कौन होते हैं डिटरमाइन करने वाले? हम फैक्चुअल बात कर लेते हैं, लीगल बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, एंड रेस्ट लीव इट टू द व्यूअर्स, लीव इट टू योर ऑडियंस, वो डिसाइड करें कौन सही है कौन गलत है। तो क्योंकि देखो ऐसा कि शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत तो हमास ने करी और 1400 लोग एक दिन में मार दिए, 200 लोगों को एबडक्ट कर लिया। तो ये तो बड़ा हीनियस एक्ट है। उसके बदले में जो इजराइल ने काउंटर अटैक लॉन्च किया, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, उन्होंने तो उनके 10 गुना मार दिए हैं। आज तक मेरे ख्याल से 10,500 लोगों की तो रिपोर्टेड डेथ हो चुकी है। तो अब ये तो बेटा इसमें क्या कहा जाए। हालांकि जो लॉ ऑफ वॉर जो पढ़े हैं, मेरे जैसे लोग जो लॉ ऑफ वॉर को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसमें जो लेजिटिमेसी ऑफ योर डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस, बिकॉज इफ इजराइल इज क्लेमिंग टू एक्ट इन सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, तो उनकी सेल्फ डिफेंस की रिक्वायरमेंट ये होती है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल इसको कैसे डिटरमाइन किया जाए? क्योंकि अगर देखो, एक तरफ 1400 लोग मरे हैं, दूसरी तरफ 10,500 लोग मर चुके हैं, या हो सकता है 12-13 हजार भी मरे हो। मेरे पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। जो भी हो, किसी भी इंसान की जान जाना बड़ा कष्ट होता है, चाहे कोई भी हो, इंसान इंसान है। लेकिन अब प्रोपोर्शनल इसको अगर कहा जाए कि ना कहा जाए, कि क्या आपने डिस्प्रोपोर्शनल वो किया है, क्या नाम है, एक्शन। क्योंकि अगर वो डिस्प्रोपोर्शनल है तो फिर वो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का वायलेशन हो जाएगा। अभी वो जो है वो सेल्फ डिफेंस क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहला अटैक चूंकि हमास ने किया था, इसलिए हमारे ऊपर कोई इंटरनेशनल लाइबिलिटी नहीं बनती है, हम तो सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, हमने यूज ऑफ फोर्स का वायलेशन नहीं किया है। लेकिन वो अब अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो फिर उनको जो है वॉयलेटर माना जाए 2 क्लॉज 4 का। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये डेथ डिस्प्रोपोर्शनेट है, या उनका ये क्लेम करना कि जब तक एक भी हमास का आदमी जिंदा है हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट रहेगा, इसलिए हम जब तक हमास और इस्लामिक जिहाद को खत्म नहीं कर लेंगे। ये दो ग्रुप हैं लोगों का, आपके पता होना चाहिए। क्योंकि हमास और इस्लामिक जिहाद के ग्रुप के अगेंस्ट में तो इवन आपके जो यासिर अराफात थे,
उन्होंने भी इनको वार्निंग इशू किया था और कहा था कि वी विल नॉट टॉलरेट दी एनी अदर अथॉरिटी एक्सेप्ट PLO, जो कि विच वाज द रिजल्ट ऑफ ओस्लो अकॉर्ड। तो इवन हमास को कभी लेजिटिमेसी पैलेस्टीनियंस ने भी नहीं दी है, ये तो सच बात है। तो पॉइंट यही है कि न तो हमास को लेजिटिमेसी दी, ना तो इस्लामिक जिहाद को उन्होंने लेजिटिमेसी दी थी, इवन यासर अराफात ने। तो पॉइंट पॉइंट सर यही है। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर। आपने अभी भी बोला कि हमास ने जब इजराइल पे अटैक किया तो उन्होंने उनसे 10 गुना ज्यादा लोग मार दिए। सर सवाल ये है कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और ना ही उसको फलस्तीनियन सपोर्ट करते हैं, ना ही उसको इजराइली सपोर्ट करते हैं, और ना ही उसको दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। बट व्हेन इट कम्स टू इजराइल, सर आप भी जानते हैं पिछले कई सालों से इजराइल लगातार गाजा पे अटैक्स कर रहा है, लगातार वहां पे लोगों की जाने जा रही है। सर आपको नहीं लगता है कि वर्ल्ड को या फिर ह्यूमन राइट्स इन्फॉर्म आजकल तो क्या बोलते हैं इसको सर, WHO ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। सर वहां पे ह्यूमन राइट्स कहाँ पे जाते हैं? सर हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। सर टेरर ऑर्गेनाइजेशन से एक इनोसेंट पीपल से, इनोसेंट लोगों से क्या लेना देना है सर? आपकी बात बिल्कुल सही है, सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसका ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जो स्ट्रिक्ट एडियरेंस होना चाहिए, कॉम्बटेंट नॉन कॉम्बटेंट का जो डिस्टिंक्शन होना चाहिए, वो हमास फॉलो नहीं करता। बात आपकी बिल्कुल सही है। गाजा पे तो उनके अटैक कम हुए हैं, लेकिन इसराइल ने ऑक्यूपाई तो किया है पैलेस्टीनियन लैंड को, ये तो सच है, सच को बोलना चाहिए। और इवन इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि इजराइल ने मोर देन जो लैंड उनको यूनाइटेड नेशन डील के अंतर्गत में मिली थी, उससे ज्यादा उन्होंने एक्वायर कर लिया था। उसके बाद 1967 के वॉर में तो जॉर्डन वाला यरूशलेम ही उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद और भी उन्होंने कई एनक्लेव बनाए हैं और सेटलमेंट्स बनाए हैं, ये सच है। उन्होंने पैलेस्टीनियंस की जमीन ली है, ये सच है। अब वो जिसको आप कह रही हो, उनका ये कहना है कि जिनको हम मारते हैं पैलेस्टाइन के इधर उधर इलाकों में, चूंकि मुझे आपको शायद नहीं पता हो, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इसराइल ने और हाइफा यूनिवर्सिटी ने एक स्कॉलरशिप दी थी, और मैं 3 महीना इसराइल के हाइफा में था, और मुझे गवर्नमेंट लेके गई थी उन इलाकों में जहाँ पे ये पैलेस्टाइन के बच्चे जो है वो पत्थर मारते थे। तो फिर वो दिखाते थे कि देखिए हम ये जुवेनाइल बच्चों के लिए अलग कोर्ट लगाते हैं। वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हमें दिखाई गई थी और बहुत कुछ सिखाया गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम इनह्यूमन नहीं काम करते। एनीवेज, तो पॉइंट ये ना कि बेटा इट्स वेरी टफ। ये कोई शक नहीं है कि पैलेस्टीनियन के साथ जाती हो रही है। इट इज अ ट्रूथ, इट इज अनडाउटेडली अ ट्रूथ। मगर ये यहूदियों के लिए दिक्कत ये कि ये उनके लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर इसराइल गया तो यहूदी दुनिया भर से खत्म कर दिए जाएंगे। यहूदी नाम की कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, ये भी खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि आप ये भी देखो कि जो यहूदी नंबर हुआ करते थे इराक में, जॉर्डन में, वो नंबर डुंडल हो गए, एकदम खत्म हो गए। कोई यहूदी वहां रहता ही नहीं है आज की डेट में। सो यहूदियों की तो सर्वाइवल का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मोनोथीज्म वर्सेस मोनोथीज्म की लड़ाई है। दोनों ही मोनोथीज्म दुनिया को गलत कहने वाले लोग थे कि ये पेगन है, वो पेगन है, वो घटिया है, उनको पूजा पाठ नहीं आता, उनको हम बताएंगे। अब आप देख लो, एक खुदा को मानने वाले आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। बिना मोसेस के तो प्रॉफिट मोहम्मद का संभव ही नहीं ना। प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट है, मगर पहला कौन है? पहला तो मोसेस है ना। तो मोसेस ही तो 10 कमांडमेंट लाए, जो इस्लाम का मेन कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें से ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो तो 10 कमांडमेंट का पहला कमांडमेंट है। ये कोई जो जो मुसलमान बनाता है आपको ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बनाता मुसलमान, आपको मुसलमान बनाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि अगर आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो तो आप यहूदी हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो मोनोथीज्म वर्सेस मोनोथीज्म की लड़ाई हो रही है, उसी इलाके में मोनोथीज्म उगा या उठा। आज से 2-3 हजार साल पहले मोसेस ने ये शुरू करी है। सो दे नीड टू पैसिफाई ईच अदर। थ्योरी में जाके एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस सीखना पड़ेगा। जब तक आप एक दूसरे को, आप कहोगे आपकी गलती, आप मार रहे हो, आप वो कहेंगे नहीं तुम हमें मार रहे हो, हमारी तो एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। दोनों तरफ से लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पैलेस्टीनियंस की बात बिल्कुल सही है कि हम जो लैंड था उससे भी ज्यादा ले लिया, हमारे लोगों को मारते हो। वो कहते हैं हम जिनको मारते हैं वो आतंकवादी हैं। आप समझो, तो ये बड़ा टफ हो जाता है कि आप कैसे इसमें एक न्यूट्रल साइड लोगे। लेकिन ये बात है कि हम, इसीलिए मैंने आपसे कहा मैं किसी का साइड नहीं ले रहा। मैं जो फैक्ट्स है, जो एनालिसिस है, जो लॉ है, वो आपको बता देता हूँ। फिर दुनिया समझे कि हमास सही है या सॉरी इसराइल के जो लोगों सिविलियंस की डेथ हुई है क्या वो सही है नहीं है, ये वो जाने।
कि हमास का जो लॉ ऑफ वॉर का तरीका है कि आप अगर सिविलियंस के साथ मिलकर ही लड़ोगे तो फिर आपको कैसे पता है कि कौन सिविलियन है, कौन कॉम्बिटेंट है, कौन हमास है, कौन नॉन हमास है, ये कैसे पता चलेगा? इसका तो कोई तरीका ही नहीं है अनलेस अंटिल यू वियर अ पर्टिकुलर आउटफिट और कहो कि हम तो कॉम्बिटेंट है, ये कॉम्बिटेंट नहीं है। तो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अब ये देखिए जो हुआ है गाजा में, लेट्स कम बैक टू गाजा। कई लोग कहते हैं ये गजा है, अब वो अरेबियन वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, अब हम तो हिंदी वाले लोग हैं तो हम लोग गाजा ही बोलते हैं। तो गाजा में हुआ ये कि पहला ऑनस्लॉट आया, 1400 मारे, फिर इन्होंने एयर स्ट्राइक्स के थ्रू 10,500 मार चुके हैं अभी तक, ये घुस गए गाजा में। अब दुनिया को ये बात सिंपल सी समझनी चाहिए कि इसराइल का जो मैप है, जो पतली सी स्ट्रिप है मेडिटेरेनियन सी पे, उसमें उसके जो वेस्टर्न साइड पे वेस्ट बैंक है, जो कि रिवर जॉर्डन का वेस्ट, मतलब रिवर जॉर्डन का वेस्टर्न जिसको कह लो किनारा है, अंग्रेजी में बैंक मतलब किनारा, तो वेस्टर्न बैंक है, वहां पैलेस्टाइन रहते हैं। उनके ईस्ट के साइड में जो गाजा की स्ट्रिप है वहां पे भी पैलेस्टाइन रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो लोग नहीं जानते, पौंडीचेरी, अगर किसी से पूछो कि पौंडीचेरी इंडिया में कहाँ है, तो जो समझदार लोग हैं वो तुम्हें कहेंगे पौंडीचेरी इंडिया में 3 स्टेट्स में, पौंडीचेरी केरल में है, पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश में, और पौंडीचेरी तमिलनाडु में है। चंक्स ऑफ टेरिटरी उसके अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में है पौंडीचेरी के। उसी तरीके से पैलेस्टाइन कोई कॉन्ग्रिगुअस जोन नहीं है। इजराइल के वेस्ट में है पैलेस्टाइन, इजराइल के ईस्ट में पैलेस्टाइन है, बीच में इजराइल है, बीच में पैचेस में कुछ पैलेस्टाइन है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो जो मेजर लैंड मास है वो वेस्ट बैंक है और वो गजा है। तो गजा में अभी तक क्या हुआ था कि एरियल शेरोन के समय में या एहूद बराक, मुझे नाम में कंफ्यूज करूं, उनके समय में इजराइल ने वो वाला पूरा हिस्सा दे दिया था पैलेस्टीनियंस को कि अब आप इसको गवर्न कीजिए, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, और आप इसको अपने तरीके से 2 स्टेट सोल्यूशन की ओर बढ़ रहे थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। तो गाजा का पूरा कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर में आ गया था, पीएलओ के अंडर में, जिसके कि उस समय सरबराह हुआ करते थे, या उसके जो राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, या उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम था यासिर अराफात। यासिर अराफात ने पीएलओ अकॉर्ड के तहत में ये बनाया कि भाई हम इजराइल ने कहा कि हम पीएलओ को मानेंगे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को मान्यता देंगे, उन्होंने कहा उसके बदले में हम इजराइल को मान्यता देंगे, और इस तरीके से जो है वो बात आगे बढ़ी, ओस्लो अकॉर्ड, अब्राहमिक अकॉर्ड, ऐसे करके 50 चीजें हो चुकी हैं। तो जब धीरे धीरे गाजा को हैंडओवर कर दिया गया, अब उसके बाद क्या हुआ, अभी आपको याद होगा ईरानियन जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, जो कि इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान इज प्लेइंग अ सेंट्रल रोल। बिना ईरान के सहायता के ये कॉन्फ्लिक्ट लड़ी ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है। तो ईरान की कासिम सुलेमानी को रोल को देखते हुए टिप ऑफ किया अमेरिका को ईरान ने, और ये कहा कि कासिम सुलेमानी इसी एरिया में रहता है, वो यहीं पे आके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको याद होगा इराक में एक मिसाइल मारी गई, और मिसाइल में कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया था, वो इसी वजह से, क्योंकि वो फोमेंट कर रहा था हमास के टाइप के चीजों को, जो अमेरिकन कंसर्न था कि वो इजराइल को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो अब ये जो अटैक हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जब गाजा का जो गवर्नमेंट थी, जिसको पैलेस्टीनियन कह रहे हो, इसलिए देखिए इंडिया का जो ऑफिशियल स्टेटस है वो इसको इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट कह रही है। यानी वो ये कह रहे हैं कि इसमें पैलेस्टीनियंस की गलती नहीं है। सो दे आर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हमास एंड पैलेस्टीनियन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये चाहती है कि जो पैलेस्टीनियन जो निर्दोष हैं, बच्चे हैं, सारे पैलेस्टीनियन तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, उनको जो है टारगेट अगर इजराइल कर रहा है तो वो ना करे। ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को चाहते हैं, कि इजराइल और पैलेस्टाइन शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला के उस क्षेत्र में रहें। अरब इजराइल पैलेस्टीनियन चूंकि अपने आप को अरब से ज्यादा पैलेस्टीनियन मानते हैं, ये नेशनलिज्म की लड़ाई है, ये रिलीजन की लड़ाई है, बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें, मैं जानता हूँ। वहां पे आप अगर पैलेस्टीनियंस को देखोगे तो पैलेस्टीनियन हमारे कलर का भी मिलता है और पैलेस्टीनियन ब्लॉन्ड भी मिलता है, इतनी इंटर मैरिजेस हो रखे हैं वहां पे। तो अब ये गाजा में घुस गए हैं। इन्होंने कहा कि गाजा की जो सिक्योरिटी है उसको हम ऑफिशियली टेक ओवर कर रहे हैं इनडेफिनेट पीरियड तक। इसको आप अगर लीगल भाषा में कहें तो दे आर ट्राइंग टू असर्ट दैट गाजा इज नाउ लीगली अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ इजरायली फोर्सेस। तो जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ में और हेग कन्वेंशन में और जेनेवा कन्वेंशन में जो लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन लगता है,
वो खासकर हेग कन्वेंशन का कन्वेंशन नंबर 4 विच ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द सिविलियंस, और हेग कन्वेंशन 1899 या 1907 का जो लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन का चैप्टर है वो लगेगा वहां पे। उस सारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेज हैं वो तो वही रहेंगी, पैलेस्टीनियन लोग ही रहेंगे, लेकिन उसकी कमांड अब आप वो इजरायलीज के हाथ में आ जाएगी, और वो वहां पे सिक्योरिटी का सारा इंतजाम अपने अंदर देखेंगे। अब ये भी है, चूंकि लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन जो लोग जानते हैं उसमें ये भी है कि आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हटा नहीं सकते, तो अब देखना है कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड करते हैं, फायर करते हैं, या उसी से कंटिन्यू करते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। बट ऑफिशियली गाजा हैज लॉस्ट its governance power, its governmental power that has been taken over by Israel. दुनिया ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक मुल्क है, इराक है, लेबनान है सर, बहुत सारों ने ये दावा कि वो हमास को एक्सेप्ट नहीं कर रहे सर, रीजन क्या है इसके पीछे, आपसे जानेंगे। दिक्कत क्या, हमास ने तो पहले ही जॉर्डन में बवाल मचा दिया था ना। आप देखो, इवन जब ओस्लो अकॉर्ड के बाद, जिसको आप ब्लैक सितंबर कहते हो, ये जॉर्डन में चले आए थे सारे के सारे हमास, और ये इनके अंदर एक वो जो इस्लामिक जिहाद की जो फीलिंग है वो है उनके अंदर, और जो अरबिक वर्ड है वो इससे दूर जाना चाहता है। आप एमबीएस के देखे, मोहम्मद बिन सलमान को देखे, भाई मोहम्मद बिन सलमान ने टीवी पे आके ये कह दिया कि हम हदीस को नहीं मानते, क्योंकि वो प्रॉफिट के आने के 200 साल बाद लिखी गई। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि इस्लाम के दो मेजर सोर्सेज में एक तो कुरान है, दूसरा हदीस है, और अगर आप कह रहे हो हम हदीस को मानते ही नहीं है, तो बहुत सारी जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस है उन पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो वो विजनरी आदमी है आपके मोहम्मद बिन सलमान। वो अरेबिया को एक, उनका कहना था कि हम 5 साल में अरब को यूरोप बना देंगे। तो यूरोप कैसे बनाएंगे वो, भाई वेदर तो यूरोप का ला नहीं सकते, क्योंकि अरेबिया गर्म कंट्री है, यूरोप कोल्ड कंट्री है। उनका मतलब था कि हम जो रेनेसा यूरोप ने लिया था, जो रेनेसा जॉन लॉक लाया था, जो रेनेसा इमैनुअल कांट ने लाया था, रूसो ने लाया था, वो हम लेके आएंगे। और इसी के तहत देखिए, वो बेसिकली इजराइल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था जब उन्होंने ये कहा कि हम इजराइल, इंडिया और यूरोप का वो बनाएंगे, कनेक्टिविटी का रोड। इसका मतलब है कि आपने उसको डिस्प्यूटेड लैंड नहीं माना, आप उसको इजराइल कह रहे हो। सो इन अ वे यू अनऑफिशियली या जिसको समझिए डिप्लोमेटिकली, अरब वर्ल्ड ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया था। तो हमास जो है, क्योंकि वो देखिए, आप अरब वर्ल्ड कतर को भी नहीं एक्सेप्ट करता। कतर को 2 साल पहले इसी सऊदिया ने ब्लॉकेट किया था कि ये जो है जिहाद को फैलाते हैं, टेररिज्म को फैलाते हैं। इस चार्ज पे कतर का ब्लॉकेट किया गया था। अरब वर्ल्ड नहीं चाहता कि वहां पे किसी भी तरीके का ये जो एक जिहाद की भावना आए, और ये टर्मोइल आए, और ये पीस को डिस्ट्रक्चर और डिस्टेबलाइज हो। दे नो कि इट इज डेंजरस, क्योंकि इससे जो बनेगा वो आईएसआईएस बनेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं होगा, वो डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो हमास को पसंद नहीं करते, क्योंकि हमास इसी मानसिकता का द्योतक है। दैट्स व्हाट देयर प्रॉब्लम इज, कि हमास जो लेके आएगा वो फिर से ब्लैक सितंबर होगा। जो जैसा पाकिस्तानी को देख लो, उनका डील हो रहा है, लेकिन हमास को सबसे ज्यादा मारा है पाकिस्तानियों ने, जियाउल हक के उसमें लीडरशिप में। बोलिए जी सर, लास्ट पे आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कंटिन्यूअसली बहुत सारी जाने जा रही है, इनोसेंट किलिंग्स हो रही है सर, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या फ्यूचर होगा वर्ल्ड का? वर्ल्ड का फ्यूचर तो प्रोग्रेसिव है। अरब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, देखो बेटा, इस्लामिक वर्ल्ड कहना ना एक बहुत बड़ी गफलत की बात हो जाती है। जैसे कहते हैं 57 इस्लामिक मुल्क हैं, ये सच नहीं है, ये झूठ है। बिकॉज तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, वो कहता है हम सेक्युलर मुल्क है। इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, कहता है हम सेक्युलर मुल्क है। कजाकिस्तान का पढ़ लो, कहता है हम सेक्युलर हैं। उज्बेकिस्तान का पढ़ लो, कहता है हम सेक्युलर हैं। तुर्कमेनिस्तान का पढ़ लो, वो कहता है कि हम सेक्युलर हैं। सिर्फ मुस्लिम कहने वाले अपने आप को मेनली अरब वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, और वो अरब नहीं, वो मुस्लिम नहीं कहते। सिर्फ तुम चाहो तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया तुम्हारे सामने अभी के अभी पढ़ दूंगा, वो कहते हैं हम अरब मुस्लिम वर्ल्ड हैं। आप समझ रहे हैं, अरब मुस्लिम वर्ल्ड होना इज डिफरेंट फ्रॉम सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड होना। तो और दूसरा जो है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दो कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड है। अब ये अपनी हेरिटेज को, कल्चर को, एंसेस्ट्री को, ट्रेडिशन को डिनाई करते हैं।
तो बाकी कोई मुस्लिम वर्ड नहीं है, 57 इस्लामिक देश है, ये नहीं है। अगर 57 इस्लामिक देश सिर्फ इसलिए कह रही हो कि किसी कंट्री में इस्लाम को मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो फिर 58 जोड़ो, क्योंकि हिंदुस्तान में भी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा मुसलमान का पॉपुलर रहता है, तो फिर इंडिया हिंदुस्तान उस हिसाब से बाय दैट प्रिंसिपल एक इस्लामिक मुल्क है। और इंडिया ने तो ओआईसी की मेंबरशिप अप्लाई कर दी थी। जी जी सर बात यहाँ पे इस्लाम की नहीं थी, बात सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की थी कि अगर आए सॉरी दिन जो है मैं एक सेंटेंस बोल दूं फाइट। हाँ, मैं ये बोला था कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी एक अवेकनिंग है। इस्लामिक वर्ल्ड मतलब अरबिक वर्ल्ड में वो चाहते हैं कि पीस आए और वो प्रोग्रेसिव हैं। चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, शेख बिन जायद हो, ये लोग मॉडर्निटी की तरफ जाना चाहते हैं। हमास को सपोर्ट ये नहीं करेंगे। अंदर की न्यूज ये भी है कि इजराइल को यूएई ने प्लेन भर के हथियार भेजे, क्योंकि उनको पता है कि हमास कल को उनके यहाँ आया तो जैसे जॉर्डन ने मरवाया था हमास को पाकिस्तान के थ्रू, वही काम इनको करना पड़ेगा फिर से। तो ये कह रहे इजरायली मार दे तो बेहतर। जी सर, हम यही होप रखते हैं कि वर्ल्ड में अमन शांति बरकरार रहे, क्योंकि अगर ऐसे ही तरीके के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे तो वर्ल्ड वार थर्ड की शायद हमें देरी नहीं हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड में अगर ह्यूमन राइट्स वाले भी चुप बैठ गए या फिर यूनाइटेड नेशंस भी चुप बैठ गए, सारी ऑर्गेनाइजेशन चुप बैठ गई, तो इस तरीके से हल नहीं निकलने वाला है। हम यही दुआ करेंगे कि अब जो भी हो रहा है, इनोसेंट किलिंग्स हो रही है या फिर गाजा के साथ जो हो रहा है या इजराइलीज के साथ जो हमास ने किया था वो गलत था। हम किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते और हम दहशत के खिलाफ है, हम दहशतगर्दी और टेररिज्म के भरपूर खिलाफ है, और हम दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां पे अमन शांति आ जाए। सर खैर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बोली, और इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर।